मैं पुरुमीद हूँ कि पाकिस्तान के अवाम इस बार पाकिस्तान का वजीर आजम लाहौर से तो नहीं होगा। इस बार अवाम लाहौर से वजीर आजम मुंतखब नहीं करेंगे। सियासी मुखालफिन एक होकर भी पीपल्स पार्टी को नहीं हरा सकते। कराची से सक्खर तक अवाम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। 8 फरवरी तीर की जीत का दिन होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने इंतखाबी अज़ाइम बता दिए। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कल हमारी हुकूमत न होते हुए भी हम कामयाब हुए। आम इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी अपने बलबूते पर कामयाब होगी। सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते। इदारों पर हमला करने वालों को अवाम माफ नहीं करेगी। नवाज शरीफ मुल्क की मईशत की गाड़ी दोबारा ट्रैक पर डालने के लिए पुरअज़्म। कहते हैं तरक्की का सफर जहां से रुका था वहीं से शुरू करेंगे। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं का इलेक्शन तैयारियों की हिदायत कर दी है। कायद मुस्लिम लीग नून की ज़ेर सदारत पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में अहम बैठक। मुस्लिम लीग नून का भरपूर इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला। टिकट होल्डर्स से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा, तमाम बड़े बड़े मंसूबे हमारे दौर में ही लगे हैं। हमने 4 साल डॉलर को हिलने नहीं दिया। तरक्की का सफर जारी रहता तो एशिया में सबसे आगे होते। इंतखाबात का ऐलान होने पर सियासी महाज पर हलचल। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी में टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अवाम की बेहतरी और महंगाई की वजह से पैदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। मुल्की मसाइल के मुकाबले के लिए मिलकर चलने पर इत्तेफाक। रियासत को बचाने और अवाम की बेहतरी के लिए तमाम सियासी कुव्वतों का ताउन नागुज़ीर है। दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू। साबिक सदर ने नवाज शरीफ को वतन वापसी पर मुबारकबाद भी दी। दोनों रहनुमाओं का जल्द मुलाकात पर भी इत्तेफाक। उधर बिलावल भुट्टो कहते हैं आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का राबता वतन वापसी पर हुआ था। इलेक्शन आ गया है, सबको लड़ना चाहिए। सबका इंतखाबी निशान बैलेट पेपर के ऊपर होना चाहिए। किसी के भी हाथ पांव बंधे नहीं होने चाहिए। किसी के हाथ पांव बंधे नहीं होने चाहिए। तमाम जमातों का इंतखाबी निशान बैलेट पेपर पर होना चाहिए। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 9 मई में मुलव्विस फर्द अदालत से रिलीफ ले। जेल में मौजूद सियासतदान का फैसला अदालत ने करना है। साद रफीक ने नवाज शरीफ की डील के जरिए वतन वापसी के इल्जाम को एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। कहा, नवाज शरीफ सही वक्त पर वापस आए हैं। 2018 में हमारे हाथ बंधे हुए थे। ख्वाजा आसिफ ने कहा, नवाज शरीफ फिट हैं, इलेक्शन लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल है। हर कारकुन बेनज़ीर भुट्टो का सफ़ीर बनकर इंतखाबी मुहिम शुरू कर दे। 8 फरवरी का सूरज बिलावल भुट्टो की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, अवाम की मुश्किलात के थोड़े दिन रह गए। पीपल्स पार्टी अवाम की मुश्किलात ख़त्म करेगी। आसिफ अली जरदारी का ज़िमनी इंतखाब में फतह पर पार्टी कारकुनों को खराज तहसीन। कहा, सिंध के दिल कराची ने भी जीए भुट्टो का नारा लगा दिया। मुर्तज़ा वहाब और सलमान अब्दुल्ला मुराद की कामयाबी अहले कराची का मुखालिफिन के लिए खास पैगाम है। कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड कभी जिंदगी में नहीं मिली पीपल्स पार्टी को, और अभी भी हमें जो है उम्मीद नहीं है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, अब भी उम्मीद नहीं। एक और जमात इलेक्शन लड़ने से घबरा रही है। इंतखाबात में मजीद ताखीर चाहती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन का सियासी मुखालिफिन पर तंज। कहा, पीपल्स पार्टी कहती है आज और अभी इलेक्शन कराओ, हम तैयार हैं। सिंध में नए इत्तेहाद बनाए जा रहे हैं। दावा किया, आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। इस वक्त जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, उनको मेरा मशवरा है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोएं, बल्कि फील्ड में इलेक्शन की तैयारी करें, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोने के बजाय मैदान में सामना करें। अवाम ने नवाज शरीफ के हक में वजारत उज़्मा की फील्ड लगा दी। ये मुखालिफिन की शिकस्त की निशानी है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तमाम जमातें 8 फरवरी को फील्ड में मुकाबले की तैयारी करें। हमारी इंतखाबी मुहिम 21 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफी हुई, उन्हें ओहदे से हटाया गया। इस ज्यादती का इजाला होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने साबिक इत्तेहादियों को जोड़ने का काम शुरू कर दिया। सदर मुस्लिम लीग नून का MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा सरबराह को कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात की दावत दी।
शहबाज शरीफ की दावत पर MQM का वफ्द कल लाहौर में नवाज शरीफ से मुलाकात करेगा। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और इलेक्शन के हवाले से बातचीत की जाएगी। शहबाज शरीफ ने खालिद मकबूल सिद्दीकी से उनकी वालिदा की तबीयत बारे भी दरियाफ्त किया। तालीमी इदारों में मुनशियात के कारोबार पर ऑपरेशन का फैसला। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास में एक्शन प्लान पर गौर। तालीमी इदारों में मुनशियात के इस्तेमाल को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हंगामी इक़दामात का फैसला कर लिया। ऑपरेशन की निगरानी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी करेंगे। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं मुनशियात फरोश नौजवान नस्ल की तबाही के दर में हैं। मुनशियात फरोशों से किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी ने ट्वीट किया, नशे की लानत को इस्लामाबाद से जड़ से उखाड़ जाएगा। PTI की एक और विकेट गिर गई। इफ्तिखारुल हसन गिलानी का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। जहांगीर तरीन की साबिक MPS से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आम इंतखाबात 8 फरवरी को मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। आम इंतखाबात में तमाम पार्टियों को हिस्सा लेना चाहिए। इंशाअल्लाह अब इस मुल्क में 9 मई जैसा वाकया कभी रूनुमा नहीं होगा। अब्दुल अलीम खान बोले, आने वाले दिनों में मजीद शख्सियात की शमूलियत के सरप्राइज देंगे। इंतखाबात का बिगल बजते ही इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां तेज कर दी। प्रिजाइडिंग, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग और पोलिंग अमले की फहरिस्तें तलब कर लीं। मुल्क भर में 10,07,361 अफसरान को तैनात किया जाएगा। पंजाब में 5,26,123 अफसरान ड्यूटियां देंगे। सिंध में 2,64,100 अफसर फराइज सर अंजाम देंगे। KP में 50,491 और बलोचिस्तान में 50,491 अफसरान को तैनात किया जाएगा। IMF ने पाकिस्तान के पुराने आदाद शुमार मानने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे के दरमियान मुज़ाकरात। IMF ने नुकसानात के जायजे के लिए सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट टीम को बुला लिया। पहली जायजा रिपोर्ट फराहम करने का मुतालबा भी कर दिया। वजारत खजाना ने दिसंबर 2023 तक रिपोर्ट फराहम करने के लिए वक्त मांग लिया। 50,000 से कम आमदन वालों को टैक्स नेट में लाने का मंसूबा आज पेश किया जाएगा। नवंबर ता जून 7,000 अरब रुपए के टैक्स महसूलात को यकीनी बनाना होगा। दूसरी तरफ निगरान वज़ीर खजाना IMF मिशन से मुज़ाकरात कामयाब होने के लिए पुरुमीद। तमाम इदारों के अहदाफ के अमल दरामद पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। कोंगो वायरस के केसेस बढ़ने पर बलोचिस्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। कोयटा में 2 हफ्ते के लिए निजी मजहबी खानों पर पाबंदी आयद। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अली मर्दान डोमकी ने मुतासरीन का हुकूमती खर्चे पर ऐलान कराने का ऐलान कर दिया। कोंगो वायरस की सूरत हाल से मुतालिक इजलास के शुरा से गुफ्तगू करते हुए कहा, महकमा सिंध के मजीद 2 हेल्थ केयर वर्कर्स को कराची मुंतकिल किया जा रहा है। बलोचिस्तान हुकूमत ने डॉक्टर शुक्रुल्लाह को शहीद करार देते हुए पसमानदगान को मराद की फराहमी का ऐलान कर दिया। लाहौर में हर तरफ अजीबो गरीब गर्दो गुबार का राज। स्मॉग ने लाहौर को दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर बना दिया। सूबाई दारुलहुकूमत में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 383 रिकॉर्ड। इंतजामिया का आलूदगी के बाइस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन। धुआं छोड़ने वाली 4,519 गाड़ियां बंद कर दी। 11,813 गाड़ियों के चालान किए गए। बाबर आजम से कोई बातचीत नहीं हुई। इंजमामुल हक को मुलाकात के लिए बुलाया था। ज़का अशरफ ने PCB के इश्यूज को कहानियां करार दे दिया। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी का कहना है कि पूरी टीम मुत्तहिद है, कोई लड़ाई नहीं हुई। क्रिकेट के दुश्मन फजूल कहानियां उड़ा रहे हैं। मजीद कहा कि हमारे ओपनर ने कमाल की कारकर्दगी दिखाई है। हमारे क्रिकेटर्स को बहुत कम पैसे मिलते हैं। क्रिकेटर्स को PSL के अलावा किसी एक लीग में खेलने की इजाज़त देने की तजवीज़ है।